नमस्कार दोस्तों, अंकित डिजिटल पॉइंट के टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि बिहार लोक सेवा आयोग में बिहार स्कूल टीचर की वैकेंसी आई है, जिसमें के बारे में बताएंगे। तो इसको बताएंगे कि कैसे उसका फॉर्म भरेंगे, उसके बारे में बताते हैं। तो साथ में इसको नोटिफिकेशन भी आपको बता देते हैं, कितनी वैकेंसी है, कैसे क्या लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा चैनल अंकित डिजिटल पॉइंट, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि पीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसका आवेदन 10 फरवरी से शुरू होगा, यानी कि आज से शुरू हो रहा है, और 23 फरवरी तक तो लास्ट फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन हम दिखाते हैं आपको। इसमें बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने और विस्तृत दिशा निर्देश, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मौजूद है। मतलब ये सारी चीज़ आपको जेन्युइन होनी चाहिए, और स्कैन कॉपी में आपको फॉर्मेट सारी चीज़ जो है आपका होना चाहिए, जिसमें आवेदन का पूरा इसमें होना चाहिए, जितने आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है, जो भी वेबसाइट का लिंक किया है, और वहाँ पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस सामने ऑनलाइन आवेदन के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे। भरने के बाद यूँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूज़र नेम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर देखा जा सकता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन पेमेंट की प्रक्रिया होने के बाद आपको जो है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद फिर लॉगिन पेज पर आने के बाद आपको आवेदन के समस्त कुछ कचपे बॉक्स होंगे, जिस पर अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा। संबंधित एप्लीकेशन के उपरांत दस्तावेज स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। इसमें 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, स्कैन PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आपका पूरा है। उसके बाद डाउनलोड फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको बेसिक चीज़ें हैं कि इसमें आपको फॉर्म भरने के बाद इसे डाउनलोड करना होगा। सारे PDF को डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि सारी चीज़ डाउनलोड करके रख लेंगे। और जब आपको हार्ड कॉपी मांगा जाएगा तो आपको देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ बताई जा रही है। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो ये विस्तृत इसकी जानकारी छोटी सी थी इसमें। और हम बताते हैं कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। तो आपको मेन वेबसाइट पर लेके आते हैं। जैसे आप मेन वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है online.bpsc.bihar.gov.in, यानी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी पे जो है आपको ऑनलाइन करना है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा टैब खुल जाएगा। जैसे टैब खुलेगा तो इसमें देख लीजिए आपका नाम मांगता है, आपका नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, उसके बाद पिता का नाम, हस्बैंड नेम, या आपका शादी हो गई महिला है तो उनके लिए हस्बैंड नेम, मदर नेम, आधार कार्ड संख्या, यहाँ पर आपको आधार अपडेट करना होगा, यहाँ पे पूरी चीज़ भर के अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सिटीजनशिप इंडिया आपको करना होगा। अगर आप बिहार के रीजन के हैं तो आपको यस करना होगा, और आपको यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा नहीं है तो नो कर दीजिए। और उसके बाद जो है डू यू लॉन्ग टू रिजर्व कैटेगरी अगर है तो आपको यस करना होगा, अन्यथा नो करना होगा। आप जिस कैटेगरी में रहते हैं तो यहाँ पे अगर आप अन्य कैटेगरी के तो आप जनरल के फॉर्म भरेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बिहार के निवासी है तो आपको यहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी कि रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कैटेगरी में है तो आप यस करिए। किस कैटेगरी में EBS है, EBS भरिए, SC है तो SC करिए, जन्म प्रमाण पत्र, ये सबको आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा यहाँ पे सारी चीज़ भर के, और नहीं है तो नो कर दीजिए। और उसके बाद जो है से आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, यानी कि इस पर मेल है तो मेल, यानी फीमेल, जो आप जिस जेंडर से हैं, महिला या पुरुष, तो आप मेल कर दीजिए। इस पर लिखा आर यू ग्रांड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो यस करिए, अन्यथा नो रहने दीजिए। आर यू पर्सन आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि कोई विकलांग है तो भी भर सकते हैं यस करके, उसमें 40% की इनकी छूट दी जाएगी। और विजुअल डिसेबल किस तरीके से आपका विकलांग है उसका यहाँ पे दिखाना होगा। तीसरा चीज़ इसमें है रिटायर्ड मेथड, आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में अगर हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। आप पंचायती राज संस्था, नगर निगम संस्थागत नियुक्त की कार्यरत शिक्षक अगर हैं तो आप यस करिए, अन्यथा नो करिए। और यहाँ पे आपको अपनी योग्यता सिलेक्ट करनी है, जो आपकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि आप B.Ed से है तो B.Ed करिए, आप यहाँ टिक करिए। और यहाँ पर पात्रता परीक्षा, आप सीटेट टूटेट परीक्षा पास की हैं तो आपको यहाँ पे रखना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मांगेगा। सारी चीज़ हमें भरने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ आपको यहाँ टिक करना। अगर प्राइमरी के लिए तो प्राइमरी, या जूनियर दोनों को लेकर है तो दोनों करिए इस पर।
तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना होगा। प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 तक अध्यापक के लिए सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर आप दोनों सर्टिफिकेट आप पास आउट तो दोनों का डेटा अपलोड करना होगा यहाँ पे। सीटेट का यानी कि स्टेट या सीटेट, स्टेट का तो भी है, तो उसमें आपको सेंट्रल या स्टेट का जो अपलोड करना होगा। इनमें से आप किस विद्यालय के अनिवार्यता रखते हैं? विद्यालय विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए तो आप यहाँ यस करिए, अन्यथा अनुसूचित यहाँ तो यस पर टिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा जिस आप पेपर देना चाहते हैं क्वालिफाई, तो आपको हिंदी कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, आपका पता होना चाहिए पूरा यहाँ पे, सेम पता यहाँ पे। और उसके बाद जो है मेल आईडी, आपकी कंफर्म मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ भर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड आएगा, जिसके बाद आपको आप यहाँ लॉगिन सेक्शन में जाना होगा। दूसरी चीज़ बताते हैं, लॉगिन सेक्शन, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका लॉगिन होके आएगा। उसमें आपको खाली बेसिक डिटेल भरना है, जो आप पढ़ाई की है उसके भरने के बाद आप अपलोड कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, तो सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक दीजिए अंकित को इजाज़त। नमस्कार।